अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है एक मोटिवेशनल स्टोरी पर, आसमा की कहानी पर, जो बचपन में डिसेबल हो गई थी, बॉडी जो है सारी पैरालाइज़ हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी में हार्डिस का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी में कमबैक किया, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और एज़ अ हर्बलिस्ट अभी काम कर रही हैं। बहुत सारी हर्बल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं। जानते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, इनकी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ कि पूरी बॉडी जो है वो आपकी डिसेबल हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी? 1993 में मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरी मसल्स वीक होना शुरू हो गए थे और ये बीमारी पाँव से शुरू होते होते पूरे जिस्म तक आ गई थी और मैं बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। नॉर्मल फीवर जिस तरह से होता है वैसा फीवर था ये? बिल्कुल एक नॉर्मल फीवर था, 101 102 बुखार था और कुछ लोग कहते हैं हवा लग गई है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि हवा लग गई, बच्चे को पंखे के नीचे ना लटाएं और इस तरीके से। मुझे यही होता है कि जो डॉक्टर्स ने कहा है वो बात बेस्ट है कि आपको एक वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसने आपके मसल्स को वीक कर दिया है और उस वीकनेस की वजह से ही मेरे पूरे मसल जो हैं वीक हैं। मेरे बाजू में भी मसला है, लाइक मैं कोई बच्चा नहीं उठा सकती और कोई बेबी वगैरह कैरी करना हो या सामान वगैरह आप हैवी चीज़ नहीं उठा सकते? बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। इस तरह हमें टांग में भी मसला है, कुछ स्टेप ऊपर चढ़ना हो तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इवन मार्केट जाऊँ या कहीं और जाऊँ, प्लेन जगह पे चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाकी जगह स्टेप्स नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नीचे बैठ के भी नहीं उठा जाता। अच्छा, फिर दोबारा लाइफ की तरफ आप किस तरह से मूव ऑन हुई, किस तरह से वापस आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर था। जब मैं बीमार हुई उससे पहले भी मैं बहुत चिल वाला बच्चा थी और कॉन्फिडेंट था मैं थी। और उसके बाद में भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो डेवलप रखा, उन्होंने मेंटेन रखा, उसको उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया कि आप एक डिसेबल बच्चा हो, आप बिल्कुल साइड पे बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल भी। एक्टिविटीज़ आप घर में भी करती रहती थी? जी बिल्कुल, हाँ जी, आई वॉज़ वेरी एक्टिव किड। और स्कूल के हवाले से मैं ये बताऊंगी कि मैं अगर हॉस्पिटलाइज रही हूँ तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैं हॉस्पिटल जाती रही हूँ फिजियोथेरेपी करवाने के लिए। तो एक दिन स्कूल और एक दिन हॉस्पिटल में जाती होती थी और उस सब के बावजूद जब मैं स्टडी अपनी करती रही हूँ तो मैं पोजीशन भी ले लेती होती थी। लाइक मेरा इतना, मेरे पेरेंट्स ने इतना मेरे ऊपर फोकस किया हुआ था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद। बीमारी को बहाना लगा के घर नहीं बैठ जाना? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे और एजुकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बात कहूँगी कि माएँ ज़रूर पढ़ें ताकि वो अपने बच्चों को आगे जो है पढ़ाएं और आगे निकालें। हर फील्ड में बच्चा जा सकता है। अच्छा, कोई जॉब वगैरह भी आप आई थिंक कर चुकी हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4.5 साल तकरीबन एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। और उसके बाद में मैंने कॉलेज में बच्चियों को पढ़ाया हुआ है क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में। तो इंटर्नशिप मैंने कॉलेज में भी की थी। देन मुझे टेबल चेयर वाली जो थी ना जॉब बहुत पसंद थी। ऑफिस वर्क होना चाहिए, लाइक आप बड़े हैंडसम होके बैठे हों। तो उस तरह से फिर मैंने बैंक में भी जॉब किया। फिर बैंक में जॉब जब मैं कर रही थी तो तब मेरी शादी हो गई और फिर उसकी वजह से मुझे मसले शुरू हो गए हुए थे, कुछ घर को टाइम नहीं दिया जाता था, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। मतलब जो है शादीशुदा लाइफ जब वो डिस्टर्ब हो रही थी, बिल्कुल हाँ जी, वो फिर बहुत। आपने घर बैठ के काम स्टार्ट कर दिया। आप अभी हर्बल जो हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी करती हैं? हाँ जी, फिर बच्चों को बड़े होने का थोड़ा वेट किया और जब बच्चे स्टेबल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद में अब मैं घर में बैठ के काम करती हूँ। मैं और मेरी हेल्पर हैं साथ में, हम ऑयल बनाते हैं, बाकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लोशंस बनाते हैं जिसको हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया किस तरह से आया, कुछ स्टडी की आपने इसके बारे में? मैं अपना ब्यूटी कॉन्शियस बहुत थी, हूँ भी। और मैं अपने ऊपर कभी कोई मास्क बना के लगा लिया, कभी कुछ और कर लिया, कभी हेयर्स के साथ में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती थी कि कैसे हम हर्बल चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ही बस बैठे बैठे एक दफ़ा मैंने एक ऑयल बनाया जिसको अपने बालों पे अप्लाई किया और उसने मेरे बालों की ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक कर दी। जब इतनी ग्रोथ हो गई तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत हैरान हुए कि हमें भी बना के दें। 2-3 दफ़ा तो मैंने बना के दे दिया उनका। फिर मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स कहाँ काम आएगी जो पढ़ा हुआ है, तो फिर मैंने इसको एज अ बिज़नेस लेके चला। और ओवर नाइट एक आइडिया था, मेरी सिस्टर मेरे साथ थी और हमने बस फ़ोन कॉल पे एक आइडिया सोचा, लेट्स डू अ बिज़नेस, और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अभी कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं आपने लॉन्च किए हैं? बेसिक मेरा जो है मेन चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है जिसको मैजिकल हेयर ऑयल भी कहते हैं। देन उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम एक ये मेन आ रही है कि इस पर ना लोगों को स्मेल फील होती है क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री फार्मूला है। तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो हैं वो डिफरेंट ऑयल्स हैं,
डिफरेंट तरह के ऑयल हैं और हर्ब्स हैं, लाइक आप कह लें आलमंड ऑयल है, एलोवेरा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। ये सारे ही बालों के लिए अच्छे हैं। ये सारे ही बालों के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब हम इन सबको मिक्स करते हैं ना, तो इसमें जब हम कलवंजी ऐड करते हैं तो वो स्मेल भी क्रिएट कर देती है। उसकी वजह से उसको ओवरकम करने के लिए रात को आप ये लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप अपना हेयर सीरम लगा लें। वो मैंने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली। इसके साथ में फेस के लिए अच्छा, मतलब कौन कौन से इशू हो जिस वजह से आप ये यूज़ कर सकते हो? मतलब बालों में कौन से इशू होने चाहिए? बालों में अगर आपके, मैं तो ये कहती होती हूँ कि 99 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। अभी भी आपके मतलब मीटिंग से थोड़ी सी देर पहले भी मैं अपने कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों का, लाइक उनको पसंद आ रहा है। गर्ल्स के लिए तो बहुत इजी है कि फर्स्ट वॉश में फीलिंग आ जाती है उनको कि मॉइस्चर हुए हुए हैं, सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं। लेकिन बॉयज़ अगर मुझे फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने यूज़ किया है? हाँ जी, बहुत। मेरे अपने हस्बैंड के ऊपर मैंने पहले अप्लाई किया था, अपने बच्चों पे अप्लाई किया, अपने हस्बैंड पे अप्लाई किया, और उनकी डैंड्रफ, यकीन करें इस साल डैंड्रफ नहीं हुई, जो कि हर साल होती थी और बहुत सीवियर होती थी। अच्छा, अगर टोटल आपके प्रोडक्ट्स अगर हम काउंट करें तो कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप ऑन ईयर कर चुकी हैं? अभी 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं ऑनर कर चुकी हूँ, जो कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हैं। और 3 जो हैं वो मेरी अभी प्लानिंग पे है कि मैं मार्च और अप्रैल और समर तक में मैं लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। प्राइस के हवाले से बात करें तो रीज़नेबल है, मार्केट के बराबर है या उससे कम है? मुझे ये लगता है कि मार्केट से लो प्राइस पे है, क्योंकि इसके अंदर ना आपका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर ऑयल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जाएंगी, आप शॉप मार्केट में जाएं, आप एलोवेरा ऑयल एक जगह से उठाएंगे, आप मस्टर्ड एक जगह से उठाएंगे, आप अनियन एक जगह से उठाएंगे। मैंने उन सबको लेके मिक्स किया है, तो ये बहुत एक ईजी हो जाता है। प्राइसिंग 1200 रुपीज़ है, लेकिन मैंने अब अपनी बॉटल को साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है, इट इज़ 200 ml। और मैंने अपने एक और वेबसाइट से अपने ना मैसेज करके पूछती रहती हूँ लोगों से क्या प्राइस है, क्या प्राइस है, क्योंकि मुझे ये वाली मेरी फील्ड है, मुझे सर्च करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मेरी सबसे मिनिमम पे जा रहा है और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मीतो से जा रही है। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी बाय करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेज है प्योर ओ हब, लाइक प्योर ऑर्गेनिक हब के नाम पे मेरा पेज है। और इस पे नंबर मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल पे अब इसलिए स्क्रीन पे आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं, आप बाकायदा ओरल बता भी रही हैं। जी 03242424 इस नंबर पे आप ऑर्डर मतलब बुक करवा सकते हैं। फ्राइडे को मैं ब्लेस्ड डे के हवाले से मैं जो है 10% ऑफ भी मैं करती रहती हूँ। अक्सर कोई ना कोई स्कीम कभी ना कभी मैंने निकाली होती है। मतलब आप ऑफ देती रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, होम डिलीवरी भी है? हाँ जी बिल्कुल, होम डिलीवरी भी है। और मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो बड़ा हब कहलाता है, तो मेजॉरिटी लोग आके भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन होम डिलीवरी बेसिकली मैं ज़्यादा अच्छा मुझे अवेलेबल है। हाँ जी, ऑल ओवर द पाकिस्तान। मुझे कनाडा से और बाकी जगहों से भी ऑफ़र्स आई थी कि आप हमें भेजें। अभी वहाँ तक नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मार्केटिंग भी खुद करनी है, अपने सोशल सर्कल्स को भी खुद हैंडल करना है, अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है। तो इस वजह से अभी यूट्यूब पे और ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी मैं नहीं गई हूँ। हाँ, ये होता है कि जैसे अभी रिसेंटली मैंने ऑस्ट्रेलिया अपने ऑर्डर्स भिजवाए हैं, तो कोई जा रहा है तो मैं बहुत अच्छा वाला पैक करती हूँ, अच्छे वाली प्राइसिंग करती हूँ और वो फिर मैं उनको सेंड कर देती हूँ। अच्छा, घर वाले, अभी हस्बैंड आपके, ओवरऑल जो भी फैमिली है, आप पे प्राउड करती है कि इतनी क्राइसिस के बावजूद जो है आप इस तरह से वेल मेंटेन अभी तक खड़ी हैं और अपना नाम बना रही हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट, फिर वही बात होगी, मेरे पेरेंट्स का बहुत रोल है इसमें कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वो सपोर्ट करते हैं। मेरे अब्बू भी मुझे वक्फन सजेशन देते रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, और ये काम गलत हो जाए। आइडियाज़ घर से ही मिलते रहते हैं? बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया, अभी मैंने मार्केटिंग का सही तरह से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि आजकल के टाइमिंग में ना हर बंदा अपना करना चाहता है कि कहाँ से हमारा कोई बन जाए, और इस तरह डिसेबल लोगों को तो लोग ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। बाकी राइट हैंड लेफ़्ट हैंड मेरी कज़न है, मेरा ब्रदर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो और भी मज़ीद आगे मेरी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगी और अच्छा रहेगा। हमारे चैनल के थ्रू आप बहुत सारे आपके फैंस और व्यूवरशिप आपको देख रहे हैं, व्यूवर्स, उनको कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहेंगे आप? ये पहले बहुत सारी ऑफर्स दे चुकी हैं।
मैंने आपको जैसे बताया कि फ्राइडे टू फ्राइडे 10% ऑफ होता है और बहुत कम लोगों को पता है कि 10% ऑफ है। और मेन बात मैं बताना भूल गई थी कि लाहौर के अंदर तो डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। लाइक आपको फ्री डिलीवरी मैं करवा दूंगी, तो फ्री डिलीवरी के साथ आप 10% तो कहाँ का कहाँ चला जाता है, अच्छी अमाउंट बच जाती है। बहुत अच्छा बन जाता है। और पैकेज वो कहते हैं छोटे जो चीज़ है और बड़ा धमाका, वो वाला हिसाब हो जाता है। क्योंकि मुझे अपनी चीज़ पे बहुत अबूर है, प्राउड है, और मुझे पता है कि ये आप यूज़ करें तो आपके बालों के हर प्रॉब्लम का सलूशन इसमें होगा ही होगा। लाइक आप स्ट्रीक्स करवा करवा के और रिबॉन्ड करवा के आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं, जिसे कहते हैं झाड़ू बन गए हैं, उसका सलूशन आपके पास जो है वो इस ऑयल की सूरत में है। विंटर में भी लोगों ने बहुत यूज़ किया, समर में भी लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। क्या कहना चाहेंगी आप, मतलब आपकी अपनी ज़िंदगी के इतने हार्डिस जो हैं वो सामना करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। अभी भी थोड़ा सा फॉल्ट कहीं ना कहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो है ना वो आपको तंग नहीं करा। आप एक वेल मेंटेन एज अ वुमेन खड़ी हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को मनवाना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी उन्हें? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई कहता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, तो जस्ट फील लाइक स्पेशल। ये नहीं कि हाय हम बेचारे माज़ूर हैं और हम अब कुछ नहीं कर सकते। आपने ये वाली बात सोचनी है कि मैं स्पेशल हूँ, मतलब मैं ख़ास हूँ। मेरे बहन भाइयों में अल्लाह ताला ने मुझे ही चुना, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे चुना। फिर वो चीज़ें जो मेरे अंदर दी वो बाकियों के अंदर नहीं है। तो मैं इस चीज़ को अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हूँ। और मैं बाकी सब अपनी जो है अपने जैसे लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को स्पेशल ही समझा करें। और स्पेशलिटी यही होती है कि आपके अंदर कोई ऐसी खूबी होगी जो किसी दूसरे में नहीं है, वो लेके आया कि आप ऑनलाइन जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, फिर आप टीचिंग कर सकते मतलब हैं। बहुत सारे वेज हैं जिन पे आप चल सकते हो, कर सकते हो काम। जी बिल्कुल, हाँ जी, टीचिंग मैंने बहुत टाइम की है और मैंने स्टार्ट वहीं से ही लिया था। घर बैठ के आप जो सबसे पहले काम कर सकते हैं, बेहतरीन आपका वही है। देन ये कि रोल मॉडल बने। मैं अपने बच्चों के लिए, उनकी मदर्स आगे जो स्कूल हैं उनके लिए बहुत अच्छा रोल मॉडल हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेट है और सारे लोग इम्प्रेस भी होते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।